नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। मोतिहारी में विजय सिन्हा ने कहा कि लालू परिवार के कारण ही बिहारी शब्द गाली बन गया। बिहार की जनता अब लालू परिवार के झांसे में आने वाली नहीं है। तो मोतिहारी पहुंचे थे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं दोनों ही गठबंधन। बात एनडीए और महागठबंधन की करें तो तेजस्वी जी और उनके पिताजी जिस सिद्धांत पर चल रहे हैं, बिहार के लोग ऐसे लोगों के कारण पिछड़ रहा है। बिहार की प्रगति और बिहार के शब्द को गाली बनाने में यही लोग सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाए हैं। विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर बिहारी शब्द को गाली बनाने का आरोप लगाया है, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां लालू परिवार पर हमलावर हैं, तो विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। प्रसाद जी जिस तरह से आंखों में आंख डाल करके जो बिहारियों का अपमान करते हैं, जो बिहारियों को अपमानित करने का काम करते हैं, उसको स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के लोगों को अपमानित करती है, जो बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जिस दल के आला नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, वो दूसरे के अपमान की बात क्या करें। जिस दल के लोगों ने देवी जो बिहार की बेटी है गायिका, उसका अपमान किया, वो दूसरे की बात क्या कहते हैं। बिहार शब्द जो गाली बना है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बना है। लालू परिवार ने जंगल राज को कायम किया था, यहाँ पर जातीय संघर्ष को स्थापित किया था और यहाँ पर जात पात धार्मिक उन्माद को फैला करके, बेरोजगारी को फैला करके लोगों में दहशत फैलाने का काम किया था और गुंडा राज यहाँ स्थापित करने का काम किया था। लालू परिवार के कारण ही पिछले 3 दशकों से बिहार और बिहारी बदनाम है। इसलिए बदनाम है कि जिस प्रकार की राजनीति लालू प्रसाद ने किया और लालू प्रसाद परिवारवाद की राजनीति को प्रश्रय देकर के भ्रष्टाचार की राजनीति को स्थापित करके उन्होंने बिहार। इधर पीएम मोदी के बाद अब पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कांग्रेस पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी का आरोप लगाया है। जो यहाँ आ रहे हैं वो उनका खत्म हो गया और उनका लाइफ पार्टनर जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसके वोट बैंक पर नजर है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। वो कहते हैं कि हम बैसाखी पर नहीं रहेंगे, उनका वोट बैंक सब भाग गया, कोई ले लिया। और देखिए, आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का सरकारी आवास पटना में खाली कराया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस सुनील सिंह की आवास पर पहुंची थी और आवास खाली करने के काम में जुट गई है। सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया और रविवार से ही पुलिस और प्रशासन उन्हें परेशान कर रहे हैं। आज भी सुनील सिंह अपने सरकारी आवास के बाहर समर्थकों के साथ बैठे रहे और इस कार्रवाई का विरोध जताते रहे। सुनील सिंह के खिलाफ भवन निर्माण विभाग ने कार्रवाई कर दी और उनके आवास को खाली करा लिया गया है और सब सारा सामान जो है इस वक्त आप देख सकते हैं उन्हीं के कैंपस में है, बाहर निकाल के रखा हुआ है। भारी संख्या में पुलिसकर्मी की भी यहाँ तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट का भी डिप्लॉयमेंट है और कल शाम से ही सुनील सिंह चूँकि बाहर थे, उसके बाद वो पटना पहुँचे हैं और इस सारी कार्रवाई को देखकर उन्होंने आरोप लगाया कि मालाफाइड इंटेंशन से ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त राजद के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, इस कार्रवाई को लेकर आप आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि भवन निर्माण विभाग का कहना है कि उनको अल्टीमेटम दिया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। देखिए, भवन निर्माण विभाग की बात न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो अपने आका गुरुओं के आदेश पर कार्य कर रहे हैं। वो लोग तो बेचारा है। अरे भवन निर्माण विभाग की क्या बात करते हैं। अगर आपके बाथरूम का अगर नल का एक टोटी टूट जाए तो उसको बदलने में जिस व्यक्ति को 15 दिन लगता है, और आज देखिए कल उसकी तत्परता देखते बन रहा था कि कल रविवार था और 8 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें स्थगन आदेश दिया था इस आवास में रहने के लिए, और सुबह से ही 100 फोर्स ला के 5 मजिस्ट्रेट को ला करके जिस तरह से हमारे सामान को हमारे अनुपस्थिति में बेतरीब ढंग से जिस तरह हमारे लॉन में फेंका गया, रोड पर फेंका गया। 4:30 बजे जब मैं रांची से लौटा
तो सभी को पैकर्स वाले को बुला के हमने उसका पैकिंग कराया है, और जो भी फर्नीचर टूट गया अब उसी हालत में है, सभी लोग देख सकता है इस चीज़ को। जितना फोटो था, जितने बड़े बड़े यहाँ बेशकीमती सामान थे, सभी को गलत तरीके से पटक दिया गया, तोड़ा गया, गलत है। हम इसके विरुद्ध में है, हम तो खुद ही आवाज़ खाली करते हैं, हमको अच्छी तरह नियम पता है। और मजिस्ट्रेट और पुलिस का प्रेजेंस दिख रहा है, ऐसा क्यों है? स्वाभाविक है, वो तो अपना ड्यूटी करेगा ना। अब आका गुरु जो ऊपर से उसको आदेश दे रहा है, और आप भी जानते हैं कि आज बिहार में सरकार नाम का कोई चीज है क्या? खाली करा के मेरे आवाज को कोई व्यक्ति बंद नहीं कर सकता है। आज भी हम किसानों की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, हम किसानों की बात करते हैं, आज भी गरीबों की बात करते हैं, आज भी दलितों की बात करते हैं, आज भी बेरोजगारों की बात करते हैं। आज पूरे बिहार में 600 रुपया में यूरिया मिल रहा है। ऐसी लानत है ऐसे सरकार पर जो अपने राज्य के किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक मुहैया नहीं करे। 266 रुपये 50 पैसा में यूरिया मिलना चाहिए, और एक भी किसान कोई हाथ उठाकर बिहार में बता दे कि किसी को भी 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया मिला है। अब इस पूरे मामले में बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है, और ओपोजिशन ने इस तरह की कार्रवाई को बेवजह की कार्रवाई बताया है। हालांकि सत्तारूढ़ दल फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन और विभाग की दुहाई दे रहा है। देखना होगा बंगले की यह राजनीति आखिरकार कहां तक जाती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर दरभंगा से है। करीब 250 छात्र छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये सभी छात्र केवटी प्रखंड के असराहा के हैं, जो कनीज फातिमा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के हैं और बिहार के अलग अलग जिलों से पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं। छात्र छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में ना अच्छी पढ़ाई होती है, ना ही मेस में अच्छा खाना मिल रहा है, रोस्टर के हिसाब से भी खाना नहीं मिलता है। और अब बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की है, और इस दौरान पीएम ने छात्रों को परीक्षा में समय का प्रबंधन, परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने और परिणाम की चिंता से निपटने के लिए टिप्स दिए हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सेहत को लेकर भी टिप्स दिए और अनुशासन में रहने के गुर सिखाए। पीएम मोदी के सामने बिहार के गया का भी एक छात्र विराज था, जिसने पीएम मोदी से लीडरशिप को लेकर सवाल किया, जिस पर पीएम मोदी ने एक अच्छे लीडर और लीडरशिप के गुण बताए। से प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहाँ कम वहाँ हम। अपने साथियों को जहाँ कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुँच जाऊँ, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुँच जाऊँ, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है, 80% आपने मदद की थी, लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा, और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा में बिहार के गया का विराज कुमार भी शामिल हुआ था। विराज गया के दुख हरनी मंदिर के पास रहता है। आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान जब विराज के माता पिता और परिवार वालों ने उसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखा तो काफी खुश दिखे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों से कई छात्र और छात्राएं जो है इसमें हिस्सा लिए थे, लेकिन बिहार के गया का रहने वाला विराज जो है वो इसमें भी शामिल हुआ था। आज हम विराज के घर पर हैं और घर जो है उनका विराज के जो पूरा परिवार जो है आज हमारे साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आप इनके चेहरे पर साफ तरह से झलक रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बात किया और परीक्षा पर चर्चा का भी आज उनके साथ ही विराज जो है उनसे कई सवाल भी किए। हमारे साथ विराज है, पहले हम उनसे बात करते हैं।
आपने परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, कैसा आपको लगा? सबसे पहले आपको नमस्कार सर। मुझे तो बहुत खुशी हुआ वह क्षण 27 तारीख का वह दिन जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न किया लीडरशिप के बारे में, और उन्होंने जिस तरीके से मेरे कंधे पर हाथ रख करके मुझे बताया कि बिहार का बच्चा है और लीडरशिप के बारे में नहीं बोले, इस बात से मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ, अपने आप पर मुझे प्राउड हुआ कि मैं एक बिहार से एक ऐसा चयनित छात्र हूँ जिस पर प्रधानमंत्री जी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बिहार का बच्चा है और लीडरशिप के बारे में नहीं बोले, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है सर। पहले बार मिले प्रधानमंत्री से, कैसा आपको लगा? सर, इस क्षण का इंतजार तो मुझे बहुत लंबे समय से था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूं, और यह क्षण न केवल मेरे लिए महत्वपूर्ण था, वहां पर उपस्थित सभी बच्चों के लिए वह क्षण बेहद ही खास था सर, कि हमारे बीच में जब प्रधानमंत्री जी आए। बहुत खुश है। खुशी इस बात जब हम टीवी में देखा तो हमको लगा कि विराज बढ़िया काम किया, हम बड़ी खुश है। विराज कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा माननीय प्रधानमंत्री से मिला, ये टीवी पर देख के मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कब देखे अपने बेटा को पीएम मोदी के साथ? पहली बार टीवी पर। हाँ, किनसे मिलकर आए हैं? प्रधानमंत्री से। अच्छा, हमको तो बहुत दिल खुशी हुआ कि चलिए हमको पोता निकल गया आगे। बहुत खुशी के बात है, घर में सबके खुशी है। पूरा मिठाई बांटे आप लोग खाए? हाँ, अभी तो बांटे नहीं है, बांटेंगे, अभी बांटे नहीं है। अभी खुश है। आपको बता दें कि विराज जो है गया के टी मॉडल स्कूल के 11th क्लास का छात्र है, और वहीं से जो है उनको मौका मिला। एक तरफ से कह सकते हैं कि यह गया नहीं बल्कि बिहार का एक पहले ये छात्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा के चर्चा में उन्होंने बात किया। एलनलीली न्यूज़ 18 गया। तो पीएम मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की, जिसमें बिहार के भी 2 बच्चे, गया के विराज कुमार और मधुबनी की छात्रा अंशु प्रिया को पीएम के साथ संवाद का मौका मिला। विराज ने पीएम मोदी से लीडरशिप को लेकर सवाल किए। बच्चों की प्रतिभा से प्रभावित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इनसे मुलाकात की और पीएम के साथ उनके अनुभव को भी जाना। प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की, जिसको लेकर पटना में भी छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह दिखा। पटना में भी एक जो छात्राएं हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आईं। और आपको बता दें कि इसको लेकर पटना में एक निजी स्कूल के छात्र बड़े ध्यान से पीएम मोदी के टिप्स को सुन रहे थे। पीएम को सुनने के बाद छात्रों ने कहा कि परीक्षा को लेकर थोड़ी टेंशन कम हुई। छात्रों ने कहा कि पीएम की परीक्षा पे चर्चा सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए नहीं, शिक्षकों और स्कूल के लिए भी काफी अहम है। फिर से परीक्षा पे चर्चा की है ताकि जो छात्र हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उन पर दबाव ना हो, वो दबाव मुक्त हो सके। और परीक्षा पे चर्चा सुनकर ये छात्र अब बाहर आए हैं। इनके चेहरे पर जो तनाव है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन परीक्षा पे चर्चा सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है बल्कि स्कूल के लिए भी है। सर, परीक्षा पे चर्चा पीएम ने की है, स्कूल के मद्देनजर हम देखें तो क्या कितना महत्वपूर्ण है? ये तो स्कूल में ही सबसे ज्यादा परीक्षा लिया जाता है और बच्चे काफी तनाव में रहते हैं। लेकिन आज जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो पहल है, ये एक निश्चित रूप से काफी काबिले तारीफ है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से एग्जामिनेशन के समय में अपने आप को संयमित रखना है और एग्जामिनेशन क्लियर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जामिनेशन ही सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में एग्जामिनेशन के अलावा भी बहुत कुछ है। तो ये उनकी पहल हमें बहुत अच्छी लगी और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि बच्चे में काफी तनाव कम हुआ होगा। मुझे ये अच्छा लगा कि हमें अपने अंदर मोटिवेशन बना के रखना चाहिए। हमें पता है कि हमने जितना पढ़ा है उतना हम कर सकेंगे। अगर नहीं हो पाया तो हमें उतना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ये चीज पे फोकस करना कि हमें नॉलेज गेन करना है। एग्जाम में कितना नंबर आया, कितना कुछ भी आया, हमें उस पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगा? हमें कभी भी एग्जाम के लिए बर्डन नहीं लेना चाहिए। बहुत छात्र ऐसे होते हैं कि उन्हें जो सब्जेक्ट में कम ना मार्क्स आते हैं उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल ध्यान देना चाहिए ताकि हमें अच्छा मार्क्स आ सके। गलतियों से वो प्रेरणा लेना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए और कभी प्रेशर नहीं लेना चाहिए एग्जाम। बिल्कुल, लीडरशिप क्वालिटी पे बहुत ध्यान देनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लाइफ में भी और इन फ्यूचर में भी। बिल्कुल। तो डीएवी पब्लिक स्कूल के ये बच्चे हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि परीक्षा पे चर्चा तो हुई, पीएम नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं वो वाकई
सुनने लायक है। जो परीक्षार्थी हैं वो टेंशन फ्री हुए हैं, साथ ही साथ जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो भी अब परीक्षा पे चर्चा पीएम को सुनने के बाद नए जोश और नए जुनून के साथ काम करेंगे और परीक्षार्थियों पर दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब बात से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। प्रगति यात्रा के दौरान से नीतीश कुमार नवादा को कई सौगात दिए। अकबरपुर प्रखंड के माखर पंचायत में खेल मैदान का भी सीएम ने उद्घाटन किया है। करीब 34 लाख रुपए की लागत से इस खेल मैदान का निर्माण किया गया, जिससे आने वाले समय में पंचायत के युवाओं और खिलाड़ियों को काफी सुविधा होगी। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। नजर आ रहे हैं, यहाँ देखिए जीविका दीदी जो है तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार की, जब प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नवादा पहुंचे थे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही साथ जीविका दीदियों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। और देखिए किस तरीके से जीविका दीदियों से वो बातचीत भी कर रहे हैं और जीविका दीदियों की जमकर तारीफ भी सीएम नीतीश कुमार करते रहे हैं।